आ जाओ ना, आने दिया। अरे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो इस सिलसिले में है कि जो प्रतापगढ़ में जो हत्याकांड हुआ है, जो सीओ जियाउल हक को मारा गया जिस तरीके से, और जिस तरह से चीज़ें सामने निकल कर के आई कि उसमें जो पार्टी के जो मंत्री हैं उनका भी जो है हाथ रहा है, तो इसकी जांच तो हालांकि चल रही है, लेकिन फिर भी हमारा कहना यह है कि सरकार को इसके लिए गंभीर जो है रुख इख्तियार करना चाहिए। और अगर इसी तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मारा जाता रहा, अगर पुलिस वाले भी इस तरह से मरेंगे तो आम जनता कहाँ से अपने आप को सुरक्षित समझेगी। तो सरकार को कड़े से कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और राजा भैया की जहाँ तक बात है तो उनको पार्टी से निष्कासन करना चाहिए। इस्तीफ़ा देना, उन्होंने जो अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दिया है वो इस मसले का हल नहीं है। अगर इस तरह से गुंडागर्दी चलती रही और गुंडाराज रहा पार्टियों में, तो आने वाले वक्तों में लोगों का जो है जो प्रजातंत्र है उससे विश्वास उठ जाएगा और पार्टी को सख्त रुख अपनाते हुए एक कदम उठाना चाहिए। और हमारी हर तरह की सपोर्ट, जो जियाउल हक की जो फैमिली है उसके साथ हमारी हर तरह की सपोर्ट है, और जिस तरह से भी हमारी ज़रूरत कहीं पे उनको पड़े तो हमारी तरफ से पूरा उनको समर्थन मिलेगा। जैसे राजा भैया जो है आज की डेट में भी निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में मंत्री का पद दिलाया गया था, इससे पहले उनके आरोप थे इस तरीके से। तो अब जो आप मांग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में वो है नहीं इसमें, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि मंत्रिमंडल मिलने का मतलब है लोगों को मजबूत किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप मंत्रिमंडल नहीं देंगे तो लोग इतने मजबूत नहीं होंगे और आगे हिम्मत नहीं होगी। जब इस तरह के लोगों को मंत्रिमंडल में रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों का भी उसी तरह का रुख रहेगा कि जब उनको पोस्ट मिल सकती है तो फिर हमें भी पोस्ट मिलती है, और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अपनी छवि को बना करके रखे और सही लोगों को प्रमोट करे, ना कि गुंडागर्दी वाले लोगों को। अगर सरकार इस बातों पर ध्यान नहीं देती है और ऐसे लोगों को मतलब अपने साथ रखती है तो आगे आपकी तलवार यूनियन जो है क्या कदम उठाएगी? देखिए, हमने सीधा वो है कि हम लोग जो है इसके लिए कल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे अपनी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव से हमारी बात हुई है और इसके सिलसिले में हम रैली भी करेंगे और मार्च भी करेंगे, ठीक है। हमारा सीधा उद्देश्य ये है कि जो स्टेट में जिस तरह का माहौल चल रहा है उस माहौल से बचा जाए। और फिर से मैं वही बात कहूँगा कि अगर पुलिस भी सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कौन है स्टेट में? अगर देखिए, हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी हो या नहीं हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मसला सीधा ये है कि इंसाफ होना चाहिए। आप चाहे सीबीआई इंक्वायरी बुलाएं, चाहे आप अपनी तरह से इंक्वायरी करें, लेकिन मसलों का जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। और जो भी हक की लड़ाई है, जो भी हक बात है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमारा इतना कहना है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उस प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ जहाँ पे ये घटना घटी है। ये घटना बेहद ही शर्मनाक है कि एक ऐसे पुलिसकर्मी को मारा गया जो हक के लिए वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे सबसे पहले वही पहुँचा था, उसके बाद उसको वहाँ मार दिया गया। तो मैं सीधा सपा गवर्नमेंट से इस बात की डिमांड करता हूँ कि उनके घर वाले को, मतलब एटलीस्ट उनकी बीवी को, जो उनकी बीवी है, उनको नौकरी दिलाई जाए और ऐसी नौकरी मिलाई जाए कि उससे उनका घर का पूरा निर्वहन हो सके, जो भी उनका घर का निर्वहन है वो हो सके। और ऐसे लीडर जो भी वहाँ के नेता हैं, जो भी जिनका उसमें बताया जाता है कि उसमें उनका हाथ है, तो उनसे हम समाजवादी सरकार से उनसे ये कहते हैं कि उनको निष्कासित किया जाए। अगर वो निष्कासित नहीं कर सकते हैं तो 2014 के इलेक्शन में वो देखेंगे कि मुसलमानों को जिस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, जो भी वायलेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो अभी समाजवादी पार्टी के जब से आई है तो 10 वर्ष दंगे हो चुके हैं, तो वो 2014 के इलेक्शन में उनको एक साफ उनके सामने आईना होगा। आप कितने की डिमांड करते हैं? नहीं, हम आर्थिक मदद की डिमांड ही नहीं करते। हम सीधा ये कहते हैं कि उनको एक ग्रेड की जॉब दी जाए उनकी बीवी को, जिससे वो लाइफ टाइम वो अपना खर्च निर्वहन